अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने सीएम की कुर्सी को इस तरीके से बजा दिया है कि कब वेस्ट बंगाल में सीएम की कुर्सी डगमगा जाए, ये सीएम और पीएम को खुद नहीं पता। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा दांव ममता बनर्जी ने चल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर इस तरीके से ममता बनर्जी हो गया तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और फिर उसके बाद होगा उलट और फेर। लेकिन सवाल उठता है कि क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। यार मैंने आपको कम से कम 5 से 10 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बता दी थी कि ये झमेला आपको होता हुआ जरूर दिखाई देगा, और ये झमेला आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। मैंने आपको यह भी बताया था कि कम से कम 25 से 50 सीटों का मामला फंसेगा। आज आकर देख लीजिए 31 सीटों का मामला फंसा हुआ है, मतलब जस्ट उसी के ही बीच का नंबर 25 से 50 के। और उसी के साथ साथ ये 31 जो सीटें हैं, इस 31 सीटों को लेकर अब बवाल आपकी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पक्का करेंगी। यार आप देखो तो सारे न्यूज चैनल वाले ये डाल रहे हैं कि बंगाल में 31 सीटों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो आपके टीएमसी है उसने ये मुद्दा उठाया है। ये तमाम बातें यहां पर लिखी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूं कि ये कहा गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि बंगाल के अंदर भी एसआईआर होगा। एसआईआर के माध्यम से आपको पता होगा कि कई लाख वोटर्स काटे गए थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भैया कि अवैध वोटर्स काटे गए थे जो वैध नहीं थे, लेकिन लाखों में काटे गए थे, 20 लाख से आई थिंक ज्यादा काटे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा था कि अगर कहीं पर भी जो जीत और हार का फासला है वो एसआईआर के माध्यम से काटे गए वोटरों से कम है तो वहां पर हम पुनर्विचार करेंगे। मतलब कि मान लेते हैं कि एक कोई इलाका है, बस मान लेते हैं एक कोई इलाका है जहां पर एक जो विधायक जो जीत गया और जो हारा विधायक है, दोनों के बीच वोट का अंतर केवल 100 वोट का है। अगर 100 वोट हारे वाले को मिल जाते तो हारा वाला जीत जाता। मान लेते हैं हार जीत के बीच 100 वोटों का अंतर है, लेकिन उस इलाके में एसआईआर के माध्यम से 120 वोटर काटे गए थे। तो यहां पर वापस से सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा। मतलब जो जीत और हार का आंकड़ा है उससे ज्यादा अगर वोट काटे गए हैं तो भाई साहब ये बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि मतलब आप खुद सोच कर देख लो कि जीत के आंकड़े से ज्यादा वोट कट चुके हैं। अगर वो वोटर्स वोट दिए होते आकर तो आज जीत और हार का आंकड़ा आपको कुछ और होता हुआ दिखाई देता। और ऐसे टोटल 31 सीटें हैं, यानी कि 31 जगह पर अलग अलग विधायक बने हैं, क्योंकि वहां पर इतने वोटर्स काटे गए थे कि जीत और हार का अंतर एसआईआर के माध्यम से काटे गए वोटरों से भी कम था। और इसी वजह से अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह मुद्दा और यह पेज फंसेगा। तब आपने कहा था कि हवा में कुछ भी बात कर दे, तो आज होता हुआ दिखाई दे दिया। ऐसे ईरान अमेरिका वॉर के अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। मैंने आपको इलेक्शन से पहले कह दिया था कि इलेक्शन के बाद मोदी जी आकर कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे कि अब दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। आज देखिए, पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास यूरिया, खाद, तेल सब चीज का भरमार है, आप चिंता मत करिएगा। आज कह रहे हैं कि मेट्रो में जाओ, गाड़ी का इस्तेमाल मत करो। मैंने कहा था कि केवल इलेक्शन खत्म होने दीजिए, तब आप देखिएगा कि भारत के अंदर कैसे पेट्रोल डीजल पे लाइनें वापस से लगना चालू होंगी, कैसे अब आपको तेल का दाम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब मोदी ने खुद कह दिया, क्योंकि पहले अगर ये सारी चीजें बता देते और इतना घबराहट में और इतनी महंगाई बढ़ा देते तो वोट बैंक चला जाता, इसी वजह से। लेकिन हां, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जो सारी अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दिया करता हूं। यार आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डियर गुरु नाम से काफी अलग अलग प्रकार के लोग फेक बना लिए हैं और खूब चला रहे हैं। लेकिन आपके लिए खास मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ओरिजिनल व्हाट्सएप चैनल वही है। काफी लोग कहते हैं कि भैया आपका व्हाट्सएप चैनल खुलता नहीं, अरे वो दूसरे का है, फेक बनाया है। काफी लोग फेसबुक पर देख कर आते हैं, फेसबुक पर भी डियर गुरु नाम से है, काफी लोग अलग अलग बनाए। तो मैं सोचा आपको बता दूं एक बार, और अगर आप ज्वाइन हो सकते हो तो हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आपको इससे भी ज्यादा अपडेट्स मिल जाया करती हैं।
हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अगर आगे की बात देखें, कैसा पेच फंसा है। देखो यार, सबसे पहले जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी है, उसके पास टोटल कितने सीट हैं? लगभग आप ऐसा मान लो कि 80 इनके पास हैं, 80 सीट है, और 31 का अभी पूरा पूरा फासला है। उसी के साथ साथ 80 प्लस 31 कितने हो जाएंगे? तो मान सकते हो 111 आई थिंक हो जाएंगे। हाँ, 111 सीटें हो गई। तो 111 सीटें अगर तृणमूल कांग्रेस की हो गई, तो अगर इनकी सीटें बढ़ी तो उधर से बीजेपी की सीटें घटेंगी भी, तो क्योंकि उनके विधायक हटेंगे, इनके विधायक ऐड होंगे। और उसी के साथ साथ अगर टीएमसी जो है वो जो वेस्ट बंगाल के अंदर छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके साथ अगर गठबंधन कर ले, कांग्रेस के साथ और बाकी और जो छोटी मोटी पार्टियां, यहां पर लिखा होगा आपको पार्टी का नाम सारा, और यही मुद्दे को अब उठाएंगी ममता बनर्जी जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या उठाएंगी कि आपने ही कहा था कि अगर कहीं पर जीत और हार का फासला काटे हुए वोटरों से कम रहा तो वहां पर पुनर्विचार किया जाएगा। और ये चीज याद दिलाने के लिए टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जरूर जाएगी। और अगर ये 31 सीटों का हेरफेर हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बीजेपी को, और बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है टीएमसी को। यार, जब अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था तो करना तो चाहिए जरूर है, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा, कि वो भी बीजेपी के साथ मिल जाएंगे या पढ़ा उठेगा पट्टी, देखते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन बहरहाल अगर आगे देखने की कोशिश करोगे, वो तो हो गई बंगाल की बात। एक बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर देखो यार, कितनी अच्छी राजनीति चल रही है। आपके विजय और आपके स्टैलिन जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो 15 साल तक सीएम थे, यार यहां पर देखो कितना स्वच्छ काम होता है। अब स्वच्छ काम का मतलब यह है कि यहां पर भैया मार पीठ पर आ चुका है। अगर शुवेंदु और ममता मिल जाए ना तो आज दांते चबुअल कर लेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। दो के दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहां तक कि स्टैलिन ने तो यह भी कह दिया था कि आप करिए, आप काम करिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस हमने जो सही अच्छी योजना बनाई थी बस आप उसे कंटिन्यू कर दीजिएगा, और आप 6 महीने तक अच्छा काम करिए, हम 6 महीने तक आपको देखेंगे। अगर आप सही काम कर रहे हो तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप गलत काम कर रहे हो तो हम टोकेंगे जरूर। ये होती है राजनीति, ऐसे किया जाता है देश का भला। ये नहीं कि ले जाके 60 दुकानें जला दो, उधर मारपीट करवा दो, आप ही की पार्टी दंगा फसाद करे और कहो कि दंगा फसाद हम साफ कर देंगे। ये कौन सी बात होती है? राम राम नाम का जप करके अगर आप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आप आकर कह रहे हो कि अरे राम का नाम कोई यहां नहीं बोलेगा, जय श्री राम कोई नहीं बोलेगा, हम सीएम है ना तुम्हारे, सबके सीएम है। ये आपके शुवेंदु अधिकारी बोल चुके हैं। मतलब सोच कर देख लीजिए, राम भगवान का नाम लेने के लिए मना कर रहे हैं। अरे हाँ, वही बीजेपी के जो बने हैं, पहले तो रोड पर राम राम राम, जीतने के बाद राम भी भूल गए, कोई काम नहीं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो, यही आपके शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं बंगाल को यार पटरी पर लाने में 5 साल लगेगा। हाँ जी हाँ, पूरा इनको खाली लग जाएगा 5 साल खाली पटरी पर लाने पर। अरे भैया, उसकी रेल कब दौड़ना चालू करेगी ये तो बता दो। 5 साल मतलब आज से कम 2030 उसमें 2031 में दुनिया जब एआई ओआई टेक्नोलॉजी में एकदम आगे चली जाएगी, तब जाकर ये कहीं पटरी पर ला पाएंगे। ये इनका विकास रहेगा 5 साल के अंदर। जापान उपान के अंदर आज पुल टूटा, सांझे खड़ा हो जाता है, जो एक दिन नहीं जाता उसको पता भी नहीं चलता कि पुल टूटा था। यहाँ पर 5 साल लग जाएगा इनको। और उसी के साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी ने मार्च में कह दिया था कि मोदी जी को मई में समझ आएगा। मई का मतलब क्या है? क्योंकि जब इलेक्शन बीत जाएगा तब मोदी जी कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे कि अरे भैया तेल डीजल मत इस्तेमाल करो, और मुझे खुला नहीं है अभी तक क्यों तेल डीजल के लिए मना नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर मना कर देते तो महंगाई बढ़ जाती, और महंगाई बढ़ जाती तो इलेक्शन कहां से जीतते दो जगह पर, आसाम और वेस्ट बंगाल में। अब इलेक्शन के बाद सब कुछ याद आ रहा है मित्रों। अरे सोना मत खरीदो, अभी तक खरीद रहे थे तो ठीक है, तब तक हम इलेक्शन नहीं जीते थे, अब जीत चुके अब मत खरीदो। अब याद आ रहा है इनको, अब याद आ रहा है। फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, बाहर से हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। इलेक्शन के पहले याद नहीं आया था। फिर उसी के साथ साथ मोदी जी कह रहे कि अरे मित्रों, तुम लोग तेल डीजल का इस्तेमाल मत करो,
तेल मत खाओ। यहां न्यूज एंकर भी आग बताने लगे कि तेल खाने से क्या दिक्कतें होती हैं। और उसी के साथ साथ मोदी जी मार रहे हैं, हर जगह जा जाकर अपनी रैली कर रहे हैं। जब मोदी जी कहीं पर जाते हैं ना तो कम से कम 5 से 10 हजार वहां पर तैनात होते हैं लोग। अब सोच कर देखिए वो लोग कहां कहां से आए होंगे, सोच कर देखिए कि वो कितनी गाड़ी इस्तेमाल किए होंगे, सोच कर देखिए मोदी जी के काफिले को संभालने के लिए कितने लोग आए होंगे, कितनी गाड़ियां चली होंगी, कितने पुलिसकर्मी लगे होंगे, कितने फौजी लगे होंगे, एसपीजी, कमांडो, तमाम लोग। इसमें क्या तेल नहीं लग रहा मित्रों, आप बताइएगा एक बार। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर आईपी सिंह साहब भी लिखते हैं, कहते हैं कि इतना लिहाज तो अपना जुबान का मदारी भी रखता है। तेल बचाने के लिए हर दिन रोड शो करते हैं। एक रोड शो में लगभग 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। उनका बहुत मोटा खर्च शासन करता है और उसी के साथ साथ 4 से 6 मंडल की फोर्स लगाई जाती है। मित्रों, तुम गाड़ी मत चलाना, हम रोड शो करेंगे वो चलेगा तो मत करना। सच्चाई ये है। दिख रहा है कुछ भारत का भविष्य अभी? बताइएगा जरूर, देखते हैं आप क्या सोचते हो। बाकी हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। बाकी अब आप ही बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।